जब जयपुर जाएंगे तो जयपुर में एक किला है, वहाँ राजा मानसिंह का किला कहा जाता है उसको, और उसके बगल में अकबरी मस्जिद भी है और राजा मानसिंह का। आप जितने भी वहाँ पे हिंदू जो हमारे गाइड वहाँ पे होते हैं, वो हर रोज़ तमाम हज़ारों टूरिस्ट को यही बताते हैं कि ये राजा मानसिंह जी का किला था, और राजा मानसिंह जो है वो जोधा अकबर जी के जोधाबाई के जो है वो भाई थे, और अकबर जो है उनके यहाँ से साले साहब थे, और ये अकबर यहाँ आते और यही नमाज़ पढ़ते। ये हर रोज़, आज भी कोई जयपुर का निवासी कल ही जाकर के उस किले में जाकर नहीं के नहीं, ये छावा देखे, और फिल्म वो क्या आपको कहानी छावा बताते फिल्म हैं आपको हर क्यों रोज लग रही है? वहाँ नहीं के नहीं, गाइड। पॉइंट ये है कि छावा फिल्म आपको उन्होंने नफरत कहा कि फैला रही है। क्रिएटिव लिबर्टी लेगी। नहीं नहीं, अरे शोएब भाई, भाई, जिस किले में उसको बताया शोएब जा रहा है शोएब वो भाई, आप मैं कैसे पॉइंट इज झुठला दिस, सकते हैं? आप कह ये रहे तो हैं मेरी छावा अपनी फिल्म नफरत देखी फैला है। रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये नहीं, जो अबू आसिम आजमी है इसको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, इलाज हो जाएगा अच्छे से, हमें इलाज करना आता है। आप मेरे जुबान पे शब्द मत डालिए, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि छावा जो है एक नोवेल थी, एक 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 जो है उपन्यास है जिसको शिवाजी सावंत जी ने लिखा, और उस पिक्चर के डायरेक्टर ने बताया कि हमने एक क्रिएटिव लिबर्टी लेकर के इसको चित्रण किया है, यानी कि सारी बातें तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगी जो दिखाई गई, लेकिन इस बुनियाद पर, किसी धर्म के बुनियाद पर नफरत करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि राजाओं की लड़ाई अरे राजनीतिक औरंगजेब होती ने थी। औरंगजेब ना शिवाजी, ना यहाँ से औरंगजेब ने औरंगजेब एक धर्म के सेकेंड, लिए नहीं लड़ रहे थे, वो संभाजी राजनीतिक लड़ाई महाराज थी। के अगर संभाजी राजनीतिक लड़ाई महाराज नहीं के होती कितने तो रीलों में दोनों कितने तरफ अंक से काटे, दूसरे ये दूसरे आपको धर्म के बताने की लोग, आवश्यकता है क्या? ये राजनीतिक लड़ाई थी, इसलिए शिवाजी के ज्यादा टॉप कमांडर मुसलमान थे और औरंगजेब के बिल्कुल नहीं टॉप थे, ये कमांडर हिंदू बिल्कुल नहीं थे। थे, गलत अगर जानकारी धर्म की आप लोगों लड़ाई की। होती तो यहाँ बिल्कुल से नहीं मुस्लिम थे। मुस्लिम ओके, होते ना। शहजाद खान, कोई शहजाद शौक खान, नहीं है। राजनीतिक ठीक है, लड़ाई क्योंकि को फिल्मों धर्म की बात की हो रही है, लड़ाई का शहजाद खान। रूप मत दीजिए अमित जी। देश को आगे बढ़ाइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। जी आगे जी, ले शहजाद जाइए। खान, जाने वाले इतिहास एक्टर में शहजाद खान धकेल एंड कर- सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। शहजाद भाई, जी। माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, उसके लिए माफी। जी जी, लेकिन बहुत लेकिन बहुत 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 शुक्रिया। आखिर में आपको मैं नजर तो आया। नहीं नहीं, शुक्रिया बिल्कुल, बहुत आप बहुत कैसे आपका। नजर नहीं मुझे आएंगे, आपके इतने शो पे हैंडसम हैं बुलाने आप, का। कैसे आप नजर नहीं आएंगे? लेकिन सवाल मेरा यह है कि क्या आपको लगता है कि आज के युग में औरंगजेब की तरफदारी करना जायज है? सर, औरंगजेब बहुत ही बेरहम बादशाह था। बहुत सबसे बढ़िया। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने जो स्कूल में पढ़ा है हिस्ट्री क्लास, उसमें क्लास में वो मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही बेरहम बादशाह था वो। और उसने जितने, उनकी एक खासियत थी, वो जितने भी मज़ारे थी वहाँ जाते थे और वहाँ सलाम पेश करते थे, और वहाँ पर अगर सलाम का जवाब नहीं मिलता था तो मज़ारों को वो शहीद कर देते थे। अब यह थी औरंगजेब साहब की असलियत। उन्होंने उसके बाद चाहे मंदिर बनाए हो या आप ना जो भी बोले किया हो, औरंगजेब। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बाकी सारे, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनसे बेरहम बादशाह था नहीं इतिहास में, मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब उससे ये मतलब नहीं कि उस चीज़ को लेके हम आपस में आज के हालात को भूल जाए। पुणे के बस स्टैंड में रेप हुआ है, उसका कुछ नहीं, हमारे लोग या भूखे मरे, हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास पैसे नहीं, 58 लाख हजार करोड़ शेयर मार्केट में डूब गया, वो सब हमको नजर नहीं आ रहा है। जो लोग मर गए बेचारे, खत्म हो गए, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और एक नेता अबू आसिम आजमी साहब ने अगर अपना कुछ राय रखा तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हम इसमें आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमें विकास के बारे में मोदी जी का क्या कहना था? और सुधांशु जी, आप इतने इंटेलिजेंट इंसान हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप इतने ज्ञानी हैं, मैं देख रहा था, सुन रहा था, आपको ऑब्जर्व करता हूं, मैं आपका फैन हूं। आप ये सब चीजें विकास में लगाइए सर, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती। सुधांशु त्रिवेदी ने थोड़ी बोला औरंगजेब के बारे में। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं सुधांशु साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात इंसान है वो। हमें विकास के बारे में सोचना। जी जी, सुधांशु जी कहिए, सुधांशु जी कहिए। हम देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। भैया अबू आजमी को समझाना चाहिए क्यों ले आए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आज के जमाने में कोई वर्ग अपने को औरंगजेब से क्यों जोड़ता है? बहुत सही बात है भाई। अगर शिंडलर्स लिस्ट, और चूंकि आप फिल्मों से रहे, शिंडलर्स लिस्ट और सेविंग प्राइवेट रियॉन जैसी फिल्में बनती हैं तो कोई नहीं माना जाता कि जर्मनों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, क्योंकि जर्मन कहते हैं आज के भैया हमारा हिटलर से मतलब नहीं, जबकि 80 साल पुरानी बात है।
उसी ढंग से अगर लगान फिल्म बनी या शहीद बनी मनोज कुमार जी के जमाने से लेके और अभी के जमाने तक, तो किसी क्रिश्चियन ने खड़े होकर नहीं कहा कि साहब अंग्रेजों को इतना क्रूएल क्यों दिखाया जा रहा है, इतने क्रूएल तो नहीं थे। आज का क्रिश्चियन कोई कनेक्ट नहीं करता। तो मेरा मानना है कि जो समाज के जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं कि आज के समाज को उसके साथ जोड़ के रखना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा अहित मुस्लिम समाज का कर रहे हैं।